2019 के अंत में जब पूरी दुनिया ने कोविड-19 के बारे में सुना और मार्च 2020 तक आते आते इसने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया। नतीजा लॉकडाउन। पूरे विश्व में लगभग 1317 मिलियन केसेस आए थे और 5.51 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। और सिर्फ भारत में लगभग 36.3 मिलियन केसेस आए थे और लगभग 4,50,000 लोगों की मौत हो गई थी। लगभग 73,50,000 लोगों की जॉब चली गई और भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ा। ऐसे में ये बातें मैं इस टाइम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, मुझे अभी भी याद है जब लॉकडाउन लगा था मार्च के महीने में 2020 में। उस टाइम हमारा पेपर चल रहा था, सेकेंड ईयर का हमारा उस टाइम पेपर चल रहा था। सडनली नोटिस आया, पेपर देख के हम आए थे, रेस्ट कर रहे थे, सोए हुए थे दोपहर में। तब सडनली एक नोटिस आके लग गई यूनिवर्सिटी की ओर से कि आप सभी को कल 2 बजे तक हॉस्टल खाली कर देना है ड्यू टू कोविड-19, राइट। तो उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी जो आज के समय में आज की स्थिति जैसी है। अभी के टाइम में लगभग 2.5 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं अभी तक। पिछले 2 से 3 दिनों की रिपोर्ट है और 315 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। फिर भी अभी तक ऐसा कोई भी सर्कुलर या ऐसा कोई भी नोटिस यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की ओर से नहीं जारी किया गया है। ऐसा क्यों? 2019 की बात है, जब 2019 के लास्ट में दिसंबर तक आते आते केसेस बहुत फास्ट तरीके से ग्रो हो रहे थे पूरे विश्व में। इंडिया उस टाइम बचा हुआ था। इंडिया में केसेस स्टार्ट हुए लगभग फरवरी में। आई थिंक फरवरी को 16 या 17 फरवरी को पहला केस यहाँ पे रिपोर्ट किया गया था 2020 में, राइट। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे लगभग 15 गुना तेज़ी से ये ओमिक्रॉन वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। बहुत तेज़ी से फैल रहा है, धीरे धीरे तो नहीं कहेंगे। कुछ दिन पहले की बात है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो थी, लगभग जयपुर की, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ। अभी के टाइम में मेरे पे कुछ स्टूडेंट्स टेक्स्ट किए थे मुझे कि हमारा यूनिवर्सिटी अभी बंद नहीं हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी अभी बंद नहीं करी जा रही है, या अभी बंद हो गई थी। डीन ने कहा था कि फरवरी के बाद खुलेगी और सडनली हमें मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि आपके पेपर्स 20 के बाद से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे में इसका जवाबदेह कौन होगा? अभी के समय में अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ से मैसेज और गाइडलाइन जारी की जा रही है कि जिसको वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज लग गई हैं वो आ सकते हैं कॉलेज में और कॉलेज आके क्लास अटेंड करें और मिड टर्म दें और उसके बाद से पेपर दें। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी के समय में ऐसा है कि कई केसेस में ऐसे दिखे गए हैं जिनकी जो ओमिक्रॉन का जो लक्षण है उनके में देखा जा रहा है, जबकि उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन की डोजेज ले रखी हैं, फिर भी उनमें संक्रमण की वायरस का लक्षण उनके में देखा जा रहा है। अभी के समय में अगर एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसी शहर के लोग नहीं पढ़ते हैं, उसी स्टेट के लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूँ तो जयपुर में सिर्फ जयपुर स्टेट के ही लोग राजस्थान स्टेट के ही लोग नहीं पढ़ते हैं। वहाँ पे बिहार से भी स्टूडेंट जाते हैं, दिल्ली से भी स्टूडेंट जाते हैं, असम से भी स्टूडेंट आते हैं, कुछ बंगाल से भी आते हैं, कुछ नेपाल से भी स्टूडेंट जाते हैं। तो ये पूरा जो यूनिवर्सिटी होता है उसमें पूरा स्टूडेंट्स का मिक्सचर होता है। ऐसे में कोई विद्यार्थी आज के टाइम में, कल की डेट में डीन की ओर से पूरा सिग्नेचर लेके घर चला जा चुका है। उसे फिर 4 दिन बाद अगर कॉल आ रहा है कि भैया आपका जो पेपर है वो 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे में वो क्या करेगा? 2 दिन तो उससे लग जाएंगे आने में, और बीच में भगवान ना करे अगर उसको किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, वैसी स्थिति में इसकी जवाबदेही कौन देगा? और एक बात बताइए आप हमें, इस समय अगर जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, अगर वो कॉलेज फैकल्टी या यूनिवर्सिटी फैकल्टी के हैं, तो क्या आप लोग किसी भी टर्म में विथआउट एनी क्राउड पेपर ले सकते हो क्या? बिना क्राउड का आज के टाइम में अभी अगर कोई भी स्टूडेंट्स जाता है यहाँ से तो उसे कई सारी चीज़ों की, कई सारी परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। RT-PCR रिपोर्ट लेना पड़ेगा उसको, फिर कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज लेनी पड़ेगी। जिन्होंने नहीं लिया उनका क्या? अरे 2019 में हमें ये तक पता नहीं था कि ऑनलाइन पेपर कैसे होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जाता है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं। बट आज के टाइम में सभी स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से फैमिलियर हो चुका है। फिर ऐसी स्थिति में ऐसी बड़ी लापरवाही क्यों करी जा रही है? डायरेक्टली आपको फीस सबमिशन कराना है तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करें, फीस सबमिशन के लिए बात करी जाए। आप एग्ज़ाम की आड़ में अपने पैसे जो वसूली की जा रही है, इसका जवाबदेही कौन होगा? अगर आने वाले टाइम में किसी भी व्यक्ति या किसी बच्चे विशेष को अगर कोविड का संक्रमण हो जाता है या ओमिक्रॉन का संक्रमण हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जवाबदेही कौन देगी?
अभी भी कई जगहों पे ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कई जगहों से कि स्टूडेंट्स के पास मैसेज जाने के बाद से पेपर का उन लोगों के पास डायरेक्ट कॉल जा रहा है कि भैया आपका जो फ़ी है वो जमा कराइए मिड टर्म पेपर के पहले, नहीं तो आप पेपर देने सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए आप नहीं बैठ पाओगे, आप नहीं एलिजिबल हो पाओगे। तो अगर भैया आपको पैसे ही लेने हैं तो डायरेक्टली आप बोलो कि आप अपना जो फ़ी है वो फाइनल फ़ी जो है आपका अपना क्लियर कराइए। ऐसे में अगर राजस्थान की ही बात नहीं करी जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी के टाइम में कंडक्ट करा रही हैं पेपर। आगरा साइड के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आपको ये देहरादून की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी के टाइम में पेपर कंडक्ट कराने के तौर में होड़ में लगी हुई हैं जनवरी में। तो ऐसी चीज़ों का आप रिपोर्ट करें। स्पेशली मेरा स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है अभी के टाइम में कि आप अपनी आवाज़ उठाओ, राइट। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो या प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप इस चक्कर में चुप बैठे हो कि आप अगर कुछ बोलते हो और आपकी परसेंटेज ख़राब कर दी जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज अगर आप नहीं बोलते हो कोई चीज़ पे, आज अगर आप अपना स्टैंड नहीं रखते हो, तो आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे दबाया जाएगा। और ये होता है। कॉलेज आपकी सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए ही कॉलेज होता है। वहाँ पे आपको ग्रो करने के लिए आप जाते हो, ना केवल सिर्फ सिलेबस देख के पढ़ाई करने के लिए जाते हो। गलत हो रहा है, बात उठाइए, आवाज़ उठाइए। ऐसे बैठने से कोई काम चलेगा नहीं। डायरेक्टली आप लोग डीन से बात करें, यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज से बात करें कि पेपर हम नहीं देंगे, पेपर कराना ही है तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेपर या ऑनलाइन पेपर की तैयारी कराई जाए। ऐसा आपको कोई राइट नहीं दिया गया है कि आप किसी की भी ज़िंदगी से खिलवाड़ करें। अभी के टाइम में 315 मौतें हो चुकी हैं ओमिक्रॉन वायरस के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में। अभी हाल की ही रिपोर्ट है। कई सारी ऐसे मैसेजेस आ रहे थे उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस टाइम ये पूरा स्टैटिक्स देख रहा था, तो थोड़ा बहुत मैं भी इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी मुझे ओमिक्रॉन के बारे में अभी के टाइम में। बट अभी जस्ट मैं देखा हूँ, जस्ट देखने के बाद से पूरा हिल सा गया था कि ऐसे में कोई यूनिवर्सिटी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि वो पेपर कंडक्ट करा रही है। उस पर ध्यान दी जाए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। आपको मेरी यूज़र आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे आप आके आराम से मुझसे कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।